चैप्टर 14 जो है इज ऑल अबाउट सिंपल लीनियर रिग्रेशन। देखिए हमारे पास अभी तक जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कशंस किए उसके अंदर ये कभी नहीं आया कि अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स हैं। जैसे एक वेरिएबल है हमारे पास सेल्स और दूसरा वेरिएबल है आपके पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर आप जैसे एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो उससे आपके सेल्स बढ़ते हैं। यानी आपके जो सेल्स हैं दे आर बेसिकली फंक्शन ऑफ सेल्स आर somehow the function of advertising expenditure। तो हमारे इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं कि अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल $100 है तो उससे मेरे सेल्स क्या आ जाएंगे, कितने सेल्स बन जाएंगे। एफ ऑफ 1000 क्या आएगा। तो कैन वी हैव अ सच फंक्शन कि जिसको हम ये इनपुट दें हमारा एक वेरिएबल और आउटपुट में हमारा दूसरा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट हमें दे दे। या इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी डेली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और इट कैन डिपेंड ऑन हाई टेम्परेचर, या टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। यानी वी कैन आस्क सच क्वेश्चन कि अगर आज टेम्परेचर, अगर अगले महीने में टेम्परेचर जो है वो 20 और 30 के दरमियान रहेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, लाइक व्हाट विल बी इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 20 और 30 के दरमियान है, फॉर एग्जाम्पल 20 सेल्सियस पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या होगी। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या हम ऐसा कोई फंक्शन फाइंड कर सकते हैं कि जिसको हम इनपुट में हमारा एक वेरिएबल दें और तो वो आउटपुट में हमें दूसरा वेरिएबल की वैल्यू दे दे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दे दे। या आपके पास सेल्स हैं और सेल्स आपके पास वो पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि अगर एक गिवन आपकी एक कंपनी है और आपने बहुत सारे स्टोर्स लगाए हुए हैं शक्कर के अंदर 4-5 जगह पर, तो हर जगह पर पॉपुलेशन तब चेंज होती रहेगी ना। जैसे गोरी वाले वाले के आइकन है तो आईबीएम में है एक, वहाँ आपके पास मीनारा रोड पर है, आई थिंक मासूम शाह मीनारा के करीब है। एक और भी है यहाँ पर, एक यहाँ पर किसी सोसाइटी के अंदर। तो वो 3-4 जगह पर उनके स्टोर हैं। तो वो ये देख सकते हैं कि हमारे सेल्स जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे वेरी करते हैं, हाउ डू दे वेरी। लाइक यू नो इट्स वेरी नेचुरल टू सी के पॉपुलेशन ज्यादा है तो सेल्स ज्यादा होंगे। तो यू कैन बेसिकली फाइंड अ फंक्शन जिसको आप पॉपुलेशन बताएं और वो आपको बताए कि इतने सेल्स होंगे। और इस फार्मूला को सामने रखते हुए इन फ्यूचर शायद आप किसी जगह पर देखेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी है तो हमें इतने सेल्स मिलेंगे तो लिहाजा हमें यहाँ पर स्टोर बनाना चाहिए। तो सच सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी एड्रेस्ड बाय रिग्रेशन। तो इसके अंदर एक दो प्रिलिमिनरीज हैं कुछ, उनको हम डिफाइन करते हैं। जैसे नंबर 1 प्रिलिमिनरी कि आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं इनमें से, अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास डेटा गिवन है तो आप लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करते हुए एटलीस्ट आप एक लीनियर फंक्शन बना पाएंगे जिसके हिसाब से ये मॉडलिंग हो जाएगी। यानी एक लीनियर फंक्शन आ जाएगा कि जिसमें सेल्स जो है वो बराबर होंगे A0 प्लस B1 टाइम्स सम आपका जो पॉपुलेशन है, इस तरह से सम आओ। इसको हम आगे चलकर ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे एक्सपेक्टेशंस के टर्म्स में। तो
लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस आपकी हेल्प करेगी। एक लीनियर फंक्शन आप फाइंड कर सकेंगे जिसमें आप पॉपुलेशन बताएंगे ऑन एवरेज। तो वो उसके लिए आपके पास जो मीन सेल्स है या एवरेज सेल्स है वो आपको बता देगा। वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक और चीज भी आप ऊपर देख सकते हैं ना, कि यहाँ पर आपके पास ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ये एक वेरिएबल है जिसकी मदद से आप सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं सेल्स इज काइंड ऑफ वेरिएबल दैट वी वांट टू प्रिडिक्ट। और यहाँ पर अगर देखें तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज गोइंग टू बी योर वेरिएबल जिसको आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाई टेम्परेचर। नीचे आए तो आपके पास सेल्स जो हैं दीज आर काइंड ऑफ, दिस इज काइंड ऑफ वेरिएबल जिसको आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो जिस स्टेटिस्टिकल टर्म्स के अंदर जिस वेरिएबल को आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी वेरिएबल दैट वी वांट टू प्रिडिक्ट, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी ये डिपेंड करेगा एक वेरिएबल के ऊपर जिसके बेसिस पर आप जो है इसको प्रेडिक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा, वेरिएबल दैट इज दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जिसको यूज करके आप वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट को, वो आपका इंडिपेंडेंट है। यानी टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पॉपुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्स। इसी हिसाब से आपके पास जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है वो फॉर द मोमेंट वी विल अज्यूम कि दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट और सेल्स आपका डिपेंडेंट है। तो एक आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों को यू नो स्पेसिफाई करना पड़ेगा बिफोर यू मूव फॉर योर लीनियर रिग्रेशन। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब है कि आप कहेंगे कि इट इन्वॉल्व्स वन डिपेंडेंट एंड वन independent variable and their relationship is approximated by linear straight line. I would say only straight line में भी। तो आपकी जो सिंपल सिंपल लीनियर रिग्रेशन है वो इन्वॉल्व करती है दो, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और फिर उनके रिलेशनशिप को अप्रोक्सीमेट करती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर आप मैथमेटिकली बात करें तो आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे और इक्वेशन आप लाइन बनाएंगे आप, लेकिन वो मेथड यहाँ पर डिफर करेगा देन द यूजुअल मेथड में बी। वी विल सी कि हाउ कैन वी डू दिस। तो
सिंपल लीनियर रिग्रेशन अगर आप कहें कि व्हाट इज द बिगर पिक्चर, तो आपके पास डेटा होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का। उनको यूज करते हुए आप एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे जो कि आपका मॉडल होगा, जो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा, और जिसको यूज करके आप प्रिडिक्ट करेंगे अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हम यूजुअली एक्स यूज करेंगे फॉर Easy इंडिपेंडेंट the best of मेहरबान। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y विल बी यूज फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे होता है के अंदर आपके पास, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब बात करते हैं व्हाट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ओके। सो you will write this way: y equal to beta naught plus beta 1 x plus some error। यानी अब अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ये पैरामीटर्स होंगे बीटा नॉट, बीटा वन, ये आपके पैरामीटर्स हैं। और ये एप्सिलॉन जो है ये आपकी एरर है। कि अगर आप ये कहें कि मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर 16 सेल्सियस है, तो आप मुझे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बताएं कितनी होगी। तो आप एक्स की वैल्यू पुट करके वाई फाइंड करेंगे, देयर विल ऑलवेज बी एरर, क्योंकि आपका जो मॉडल ये बनेगा बीटा नॉट और बीटा वन, ये जो इसकी जो ट्रेनिंग होगी या ये जो मॉडल आप बनाएंगे, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द डेटा दैट हैज बीन इन द पास्ट। अब फ्यूचर के अंदर उसका ट्रेंड चेंज तो होगा ना, तो देयर विल ऑलवेज बी एन एरर। तो ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, इसमें ये जो एरर टर्म है ये इन्वॉल्व कर रहा है। तो फिर हम चलते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम इसके बजाय हम ये जो y है ना, जो प्रिडिक्टेबल वेरिएबल है, इसको y को इटसेल्फ अगर देखें तो ये पूरा रैंडम वेरिएबल है, यानी x आपको गिवन होगा, क्योंकि ये एप्सिलॉन रैंडम है, आपकी एरर रैंडम है, ये कितनी भी हो सकती है, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो जैसे आप x की वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू आपकी रेंडमली कोई ना कोई क्वांटिटी लेगी, इट विल टेक सम वैल्यू, बट दैट विल बी हैविंग सम एरर। अब एरर रेंडम है तो वो y की वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं। एक्सपेक्टेशन यानी ये एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इक्वेशन फॉर बोथ साइड। ये कांस्टेंट है, इसकी एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ होगी, ये बीटा वन बाहर आ जाएगा। This is expectation of x plus expectation of epsilon. This is expectation of y। ये आप ऐसे समझें कि ये आपके पास expectation of y will be equal to beta naught plus beta 1 x प्लस ये आपके पास जो expectation of error है, इसको हम जीरो अज्यूम करते हैं। दैट्स द अजम्पशन जिसको आप किया जाता है कि अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो रैंडम एरर है दैट हैज एक्सपेक्टेशन जीरो। सो आपके पास जो सिंपल लीनियर इक्वेशन फिर न्यू बन जाती है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन
that will be expected value of this predictable variable equal to beta naught plus beta 1 x। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की। तो ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, ये वाली है। यहां पर आपके पास जो बीटा नॉट और बीटा 1 है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट है, ये आपका स्लोप है इस लाइन का, और ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू है आपके प्रेडिक्टेबल वेरिएबल की है। प्रेडिक्टेबल और ये जो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन आपकी होगी स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अब इसके जो ग्राफ्स हैं, यानी वो उनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं। यहाँ ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ y है, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन x। अब ये x के बढ़ने से बढ़ भी सकता है, x के कम कम होने से कम भी हो सकता है, या x के चेंज होने से इसके ऊपर कोई चेंज ना आए। तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज के ये एक्सपेक्टेशन ऑफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इससे, यानी समहाउ आप कह सकते हैं कि इसके बढ़ने से बढ़ रहा है या इसके कम होने से कम हो रहा है, या इट कैन बी इनवर्सली रिलेटेड। लेकिन इनवर्सली रिलेटेड को हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड value of predictable variable is positively related with x, या ये जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड विद x हो, या यू नो डज नॉट डिपेंड ऑन x, यानी कांस्टेंट रहे। तो उसके तीन जो है पॉसिबल जो इक्वेशंस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो इट सेज दैट ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है जब इक्वेशन की लाइन इस तरह से बने, नेगेटिव होगा जब इस तरह से बने, और कांस्टेंट होगा जब इस तरह से बने। ये जो पैनल ए है, इसमें आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है लाइन का, इस तरह से होगी डायरेक्टेड। यहाँ पर आपका स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ पर आपका स्लोप 0 है। तो तीन सिनारियोज, यहाँ पर x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर x के बढ़ने से y कम हो रहा है। यू कैन से somehow it's inversely related। और इसमें ये जो रिग्रेशन लाइन है यहाँ वाली, इसमें आपके जो y है इसके ऊपर कोई आपका असर नहीं है x के बढ़ने से, यानी इट्स कांस्टेंट, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस केस। सो वी कैन हैव सच काइंड ऑफ सिनारियोस। अब बात करते हैं थोड़ा आगे। अब हमारे पास ये तय हो चुका है कि हम एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रिडिक्टेबल वेरिएबल को इस इक्वेशन से अप्रोक्सीमेट करेंगे।
लेकिन फिर भी मसला है कि क्योंकि ये जो इक्वेशन आप बनाएंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ये इक्वेशन अगेन आपकी डिपेंड करेगी सैंपल पर, जो सैंपल डेटा है, यानी एक्स की वैल्यूज आप उठाएंगे और y एक्सपेक्टेशन उनकी, उससे जो है ना आप ये मॉडलिंग करेंगे। तो फिर भी देयर विल बी यू नो चांसेस, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि आप एग्जैक्टली ये इक्वेशन नहीं बना सकते। फिर ये तो फॉर द पॉपुलेशन है ना, दिस इज फॉर पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन, आप ऐसे समझे, यानी एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कुछ भी हो सकता है। तो डूइंग दिस एज इट इज टॉकिंग अबाउट दिस इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन। ये आपका पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी आप एक्स की कोई भी वैल्यू देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई उसकी आ जाएगी। लेकिन स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर आप क्या करते हैं कि आपके पास जो भी वेरिएबल होते हैं, आप उनको सैंपल सैंपल डेटा से जो है ना अप्रोक्सीमेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो व्हाट विल वी डू, हम ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारी, ऐसे समझे लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, ये है सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे यूजिंग पॉइंट एस्टिमेट्स। तो इस एक्सपेक्टेशन ऑफ y के लिए एक नया पॉइंट एस्टिमेट यूज होगा y। इसको आप कहें कि पॉइंट एस्टिमेट है ये इसका, या एस्टिमेटर है, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y। इसी तरीके से आपके पास बीटा नॉट जो है ये एस्टिमेटर है, या एस्टिमेट है ऑफ बीटा नॉट, और बीटा वन एक एस्टिमेट होगा और बीटा वन। तो फिर हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। एस्टिमेटेड, ऊपर वाली जो है वो एस्टिमेटेड नहीं है, वो फॉर द पॉपुलेशन है। अब ये है फॉर दी, ये वो है जो 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 इस इक्वेशन को एस्टिमेट करेंगे हम लोग ना, यानी ये डायरेक्ट एज इट इज फाइंड करना बहुत मुश्किल है डायरेक्टली, इसी को फाइंड करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हम क्या करते हैं, इसी को जिस तरह से हम पॉपुलेशन मीन होती थी, या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन थी, या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन थे, उनको हम सैंपल डेटा से एस्टिमेट करते थे ना, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एस्टिमेट करेंगे सैंपल डेटा से। सो एस्टिमेटेड फिर हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आ जाएगी, रिग्रेशन इक्वेशन which will be equal to y bar equal to beta naught plus beta 1 x। यहाँ पर y बार जो है ये एस्टिमेट है एज डिस्कस्ड अबव एक्सपेक्टेशन ऑफ y का, और बीटा नॉट जो है ये एस्टिमेट है ऑफ बीटा नॉट, और आल्सो ये आपका y इंटरसेप्ट है फॉर दिस लाइन, फॉर एस्टिमेटेड। और बीटा वन जो है ये आपका है एस्टिमेट है, एस्टिमेट ऑफ बीटा वन है। इसके साथ साथ ये स्लोप है इस एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का। और इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके फाइन, फाइन ठीक है। तो अब सवाल ये है नेक्स्ट क्वेश्चन के, ये हमें फाइंड करनी है एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। ये जो है ना ये पूरी, ये आपकी एस्टिमेशन होगी, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपकी पूरी इक्वेशन इज लाइक अ पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ दिस इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन को आप, ये जो इक्वेशन है इसको आप इससे एस्टिमेट करेंगे, तो आप हमेशा ये एस्टिमेट इक्वेशन फाइंड करेंगे। फिर अगले सवाल ये होंगे कि ये
कितनी जो है वो एक्यूरेट एस्टिमेशन है। तो इसके ऊपर फिर हमारे पास वही कॉन्फिडेंस इंटरवल की भी बात हो सकती है कि लाइक, फिर आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग की भी बात हो सकती है। तो इसके हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ये कितनी एक्यूरेट है ये एस्टिमेशन, इसके ऊपर बात होगी आगे चलकर। लेकिन फिलहाल ये है कि ये आपकी जो इक्वेशन है ये एस्टिमेटेड, या ये एस्टिमेट है इस इक्वेशन का, इस लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का। तो हमारा काम होगा जो वो होगा फाइंड करना, फाइंड आउट एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। यानी इसको हम फाइंड करेंगे y इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू है प्रिडिक्टेबल वेरिएबल का, लेकिन एस्टिमेट है उसका। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रिडिक्टेबल वेरिएबल का एस्टिमेट है। इसको कैसे फाइंड किया जाए इस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए डेफिनेटली फॉर श्योर यू नीड व्हाट, यू नीड बीटा नॉट एंड बीटा वन। अगर बीटा नॉट और बीटा वन आपको मिल जाते हैं तो दैट मीन्स के हम फिर इक्वेशन को आराम से बना लेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ we can find out beta naught and beta 1, then we can easily make this equation। ठीक। और इक्वेशन जब बन जाएगी तो फिर हम प्रिडिक्शन करेंगे। ये आपकी इक्वेशन जब बन जाएगी तो फिर हम एक्स की वैल्यू देकर फिर प्रिडिक्ट करेंगे वाई की वैल्यू। ठीक है। तो फिर अगले सवाल ये होंगे कि ये प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट है। सही है ना? तो अब सवाल ये है कि बीटा नॉट और बीटा वन कैसे फाइंड किए जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोसेस किया और आपके पास बीटा नॉट की वैल्यू आ गई 2 और बीटा वन की वैल्यू आ गई लेट्स से सम वैल्यूज में भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास बीटा नॉट 60 आ गई, कोई प्रोसेस आपने किया जिससे भी फाइंड किया, और बीटा वन आपकी 5 आ गई, तो आपकी जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन वो बन जाएगी, वो वाई हैट इक्वल टू 60 प्लस 5x बन जाएगी। ये आपकी एस्टिमेट इक्वेशन होगी फॉर द प्रॉब्लम जो भी होगा आपका एग्जाम्पल के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे फाइंड किया जाए बीटा नॉट और बीटा वन। बस बीटा नॉट बीटा वन फाइंड हो गया, एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप प्रिडिक्शन करेंगे और फिर अगले सवाल ये होंगे कि ये प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट है। तो जो बीटा नॉट बीटा वन फाइंड करने हैं आपने, बीटा नॉट बीटा वन कैन बी फाउंड बाय एक मेथड है फिलहाल जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। दैट इज लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। इसकी डिटेल में जाऊंगा तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको फार्मूला बता देता हूँ कि बीटा नॉट का फार्मूला क्या होगा और बीटा वन का फार्मूला क्या होगा। डायरेक्टली फार्मूला होगा तो आपको डायरेक्टली कंप्यूट कर लेंगे। चले, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ आपको आप कैसे फाइंड करेंगे। ओके, लेट मी शो यू द प्रोसेस। सबसे पहले तो आपके पास सैंपल डेटा होगा, यानी आपके पास कोई सीरियल नंबर होगा। इसके बाद आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज होंगी, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज होंगी। तो फॉर एग्जांपल 1 है x1 y1, 2 पर x2 y2, 3 x3 y3, 4 x4 y4, सो ऑन टिल लेट से n तक हम कर लेते हैं।
ये आपके पास इस तरह डेटा होगा, जैसे सेल्स होंगी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ सेल्स होंगी, या यहाँ पॉपुलेशन होगा, यहाँ सेल्स होंगी, या यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर्स होंगे, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होगी। तो इस तरह से आपके पास डेटा गिवन होगा, फिर डेटा में से आप क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार फाइंड करेंगे और वाई बार फाइंड करेंगे, यानी ये एवरेज है, एवरेज ऑफ एक्स आईज, यानी इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की एवरेज, और ये आप एवरेज होगी फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब ये दोनों फाइंड हो जाएंगी तो फिर आपके पास ये फार्मूलाज हैं, लेट मी शो यू हियर। ये डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास, बीटा वन फाइंड करेंगे पहले ये इस तरीके से, फिर बीटा वन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, तो बीटा नॉट फाइंड हो जाएगा। तो बीटा वन भी अगर मिल जाएगा, बीटा नॉट भी मिल जाएगा, तो आप इक्वेशन बना लेंगे वाई एट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। और जब इक्वेशन बन गई तो फिर आप उसके अंदर एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स यू विल प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई बार। एक एग्जांपल है बहुत अच्छा इससे रिलेटेड, उसको हम करते हैं। तो लेट मी रीस्टार्ट दिस मीटिंग।